हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। प्रत्येक टॉपिक आपका कवर करा जा रहा है, चाहे वो आपका जीके का हो या आपका हिंदी का हो या आपके करंट अफेयर का हो। यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर में आपको हर प्रकार की करंट अफेयर दी जा रही है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर। लगभग 70 प्रश्न लिया है और बहुत ही कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऋषभ पंत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। लगभग 27 दशमलव कुछ करोड़ में आपका बिके हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम उम्र के लगभग 13 वर्ष के हैं और इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी, वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के जो मैच हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना है जो 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके जो मैच हैं वो आपके मैच जो भारत के मैच होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। वैसे जो आपके मैच होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन जो आपके भारत द्वारा खेले जाएंगे मैच वो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय ने वर्ल्ड चेस चैंपियंस 2024 का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डी गुकेश आपका है, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। वर्ल्ड चेस चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है ना, इनका खिताब जीत लिया, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, डी गुकेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गौतम गंभीर हैं जिन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राज़ील ने जीता है ना। क्या हो जाएगा? तो आपके देख सकते हैं इनका जो संबंध है विनीसियस का संबंध है ये आपकी ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ओमेन एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, याद रखिए आपका श्रीलंका ने जीता है ना। ये आपको नोट कर लेना है कि भैया जो आपका वोमेन्स एशिया कप है इसका खिताब जीता है श्रीलंका। ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका इसकी मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में खेली जाएगी, लेकिन भारत के जो आपके मैच होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे? यूएई में होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रविचंद्र अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा रविचंद्र अश्विन से, है ना, जो कह सकते हैं टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज आपके रहे हैं वो आपके अनिल कुंबले थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनिल कुंबले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष इनमें से कौन हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आपकी कौन हैं। तो दोस्तों, याद रखिए ये हैं आपकी पीटी ऊषा हैं। कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा हो जाएंगी, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के नए चेयरमैन इनमें से आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों, आईसीसी के चेयरमैन आपके बने हैं कौन? तो जय शाह। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पहले ये आपके जो थे बीसीसीआई के थे, अब ये क्या है इंटरनेशनल आपके हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जय शाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, ये आपके किस महिला की बात हो रही है? इसके पहले आपके पुरुष की बात हुई थी। ये महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 खिताब जीता है। तो दोस्तों, याद रखिए इनका नाम है ऐताना बोनमाती। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ऐताना बोनमाती। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे।
तो 38वें आपके हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से जो आयोजित होंगे वो आपके दोस्तों उत्तराखंड में होंगे। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज इनमें से कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लिया है दोस्तों, ये आपके कौन है, तो कागिसो रबाडा। इनका आंसर जो आपका हो जाएगा कागिसो रबाडा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, रबाडा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है दिसंबर 2024 में ICC पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग प्राप्त पॉइंट के साथ भारतीय गेंदबाज इनमें से कौन है जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके कौन है, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये आपका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिखर धवन है और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी किसके थे, शिखर धवन आपके क्रिकेट थे, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। बताना है कि सर जो 86 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो जीता है एम रघु ने जीता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एम रघु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उद्घाटन खो खो विश्व कप जो कि आपका होने वाला है 13 से 19 जनवरी 2025 तक आपका होगा, है ना, ये आपका आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके नई दिल्ली में आयोजित होना है जो खो खो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा जो टीम स्कोर बनाया है वो किस टीम ने बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका आंसर है इन ऑप्शन के अनुसार आप कहेंगे सर भारत है जो आपकी नेपाल की था। बाकी इसके बाद देखा जाए तो अभी एक नया रिकॉर्ड आपका और बन गया है जो कि हमने आपको बताया भी था, है ना, वो आपको करंट अफेयर की क्लास में। तो इन ऑप्शन के अनुसार आपको ए नंबर यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जो चैंपियंस जीता है वो आपकी किसने जीता है। बताइएगा किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियंस जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपका न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर आपका सी आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला आपकी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है सलीमा इम्तियाज, है ना, ये देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला आपकी बनी, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस टीम ने हाल ही में अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत को हराकर यहाँ पर बांग्लादेश ने जीता था ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2024 में FIDA, है ना, फीडे अंडर 18 जो आपका है 10 यूथ रैपिड और ब्रिड्ज दोनों खिताब यहाँ पर जीत लिए हैं, दोनों खिताब जीता है और ये जीता है आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच यहाँ पर बनाया गया है, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो दोस्तों ये हैं आपके सनथ जयसूर्या, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सनथ जयसूर्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है। बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा चीन इसका आंसर राइट हो जाएगा, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने चीन को हराया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस क्रिकेट टीम ने वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब यहाँ पर जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके WPL हुए थे, है ना, तो WPL में देखा जाए तो आपकी कौन सी टीम विजेता रही थी, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और IPL में देखा जाए जो आपके पुरुषों का IPL रहा है उसमें आपकी कौन सी जीती थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सी टीम यहाँ पर 2024 में जीती थी IPL, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोइन अली कहाँ से हैं, तो आपके इंग्लैंड के प्लेयर थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंकज आडवाणी जिन्हें हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों ये आपके हैं बिलियर्ड्स से हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी पीवी सिंधु। कौन है, तो पीवी सिंधु हैं, जो कि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। वो तो आपका महिला में था, महिला में जीती आपकी पीवी सिंधु, और पुरुषों में कौन जीते हैं, तो लक्ष्य सेन इनका नाम है, लक्ष्य सेन, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियंस जो आपका 2024 है वो किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम है दिविथ रेड्डी। क्या नाम है, दिविथ रेड्डी है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कैडेट शतरंज चैंपियंस 2024 स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं अभिषेक शर्मा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा, जो कि हैदराबाद IPL, है ना, कह सकते हैं टीम से खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियंस कौन रहा है। हालांकि जो IPL के आपके प्लेयर होते हैं स्थिर नहीं होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 चैंपियंस इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों ये बना है आपका कौन, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो दोस्तों निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है, और दोस्तों इसका नाम है आपका सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिए इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इसमें से, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपके बिहार में होंगे। कहाँ पर होंगे, बिहार, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए रानी रामपाल का जो संबंध है वो आपके हॉकी से है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हॉकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, GM अरविंद चिदम्बरम है, जिन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर की खिताब जीत लिया है, मास्टर्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, GM अरविंद चिदम्बरम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियंस का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके जो हैं कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मनदीप जांगड़ा, इनका नाम है मनदीप जांगड़ा, जो कि देखा जाए तो विश्व मुक्केबाजी में ये पहले भारतीय बने हैं, है ना, जो कि खिताब जीता है, विश्व चैंपियंस खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मनदीप जांगड़ा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग आंकड़ा पार किया है और विश्वनाथ आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय आपके बन चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके कौन है, अर्जुन एरिगैसी हैं। क्या नाम है इनका, अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय आपके बने हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। चलिए बताना है राष्ट्रमंडल खेल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो आपके ग्लासगो में होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्लासगो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोहली से पहले 900 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 9000 कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज इनमें से कौन है। तो भैया कोहली से पहले यहाँ पर ये कारनामा जो आपका है 9000 टेस्ट रन बना चुके थे, इसके पहले आपके कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, फिर राहुल द्रविड़, आपके सुनील गावस्कर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर आपकी बन चुकी हैं। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनका नाम है बाला देवी। क्या नाम है, बाला देवी है, जो कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा। ईरानी कप 2024 का जो कह सकते हैं खिताब जीता है वो जीता है मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका जो आयोजन होगा वो आपके कहाँ पर होगा, तो अभी बताया गया था कि इसका जो आयोजन होगा वो आपके ग्लासगो में होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर इनमें से कौन है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, उभरती हुई आपकी है नीतू डेविड ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर राफेल नडाल। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राफेल नडाल है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा राफेल नडाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए बताना है किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस 2024 हुआ था, ये अपने नाम किया है आपके भारत ने। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 में खेलों में से कुल कितने पदक भारत ने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितने पदक आपके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 29 हो जाएंगे, क्योंकि ये बात हो रही है आपकी पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की बात नहीं हो रही। ओलंपिक भी अभी आपको मिलेगा। ये पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे सर इसमें से आपके 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 6 पदक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पैरा ओलंपिक में दोस्तों आपसे पूछा गया है, और पैरा ओलंपिक में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो आपके 7 जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 7 जीते हैं गोल्ड मेडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक पदक जो जीता है वो आपकी चीन ने जीता है। किसने, तो पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक आपकी चीन ने जीता। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन बनी है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, जिनका नाम है अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अवनी लेखरा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक इनमें से कौन रहे हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक रहे हैं वो दोस्तों आपकी कौन रहे हैं, तो आपके हरविंदर सिंह रहे हैं और आपकी प्रीति पाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और सी दोनों आपका हो जाएगा, क्योंकि ये ध्वजवाहक की बात हो रही है, समापन की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन है। तो भैया जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं देवेंद्र झाझरिया। कौन है, देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट इनमें से कौन बनी है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, प्रीति पाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो निषाद कुमार ने जो पदक जीता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रजत पदक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो सुमित अंतल का जो संबंध है वो आपकी किससे है, जेवलिन थ्रो से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर धर्मवीर ने जो अवार्ड जीता है वो आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जो जीता है वो आपकी प्रवीण कुमार है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रवीण कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय में से कौन बने हैं। तो दोस्तों तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इनका नाम है हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी हरविंदर सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके फुटबॉलर है ना, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। चलिए, तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो जीता है वो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो आपके P श्रीजेश हैं और ये जो आपके हैं कैसे, तो आपके हॉकी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कांस्य पदक जो जीता है वो जीता है कि मनु भाकर ने। किसने जीता है? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मनु भाकर ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर है ना जो आपकी राइफल स्पर्धा है, स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने जो जीता है दोस्तों कांस्य पदक जीता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय इनमें से कौन बनी है? चलिए, आज़ादी के बाद ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो बनी है वो दोस्तों आपकी है कौन? तो इनका ऑप्शन बी हो जाएगा मनु भाकर। क्या हो जाएगा? मनु भाकर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें से यहाँ पर एक पहलवान थे जिनको यहाँ पर स्वर्ण पदक मिलना था, लेकिन वो पदक नहीं मिल पाया और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वो कौन सी खेल से संबंधित थे, है ना, और कहीं ना कहीं देखा जाए उनका नाम क्या है, जो कि यहाँ पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कुछ ही ग्राम कह सकते हैं उनका वेट ज़्यादा था, है ना। उनके बारे में हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन है या आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार के छोटे छोटे जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक के माध्यम से अपनी बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मैराथन क्लासें भी दी जा रही, हिंदी की क्लासें भी, आपकी जीके क्लासें भी हैं, उस सब क्लासें प्लेलिस्ट से आप लोग दे सकते हैं। टेलीग्राम आपका है देव जीके ट्रिक है, देव जीके ट्रिक से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाती हैं, है ना, जैसे मॉडल पेपर की हो गई। और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि हर वीडियो की लिंक मिल जाती है, क्योंकि एग्जाम के समय ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी क्लास कब चलती है। एग्जाम के समय हमारे चैनल पर आपको 8 से 10 क्लासें मिलती हैं, डेली आपको मिलती हैं। जैसे कल भी आपकी 8 क्लासें आपकी हुई थी, तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, है ना, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो हर एक वीडियो की लिंक मिलती रहेगी और हर एक क्लास आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय हम वही क्लास देते हैं जो बिल्कुल IMP होगी। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।